Dear students, today we are going to learn lesson number 13 sound, general science. साउंड क्या है बच्चों? जैसे आप साउंड ध्वनि, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि, आवाज़, वॉइस. कैन यू टेल? तो हम साउंड के विषय में इस लेसन में देखेंगे. सम साउंड्स आर depicted in the picture below. Have you heard these sound? Put a tick mark in the box if you have and cross if you have not. तो अगर आपको ये आवाज़ सुनाई पड़ेगी तो ऐसा टिक करना है, नहीं सुनाई पड़ती है तो कट करना है. What word are used in your locality to denote the sound? राइट देम बिलो द पिक्चर. ये पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में बहुत सारे दिखाए गए हैं साउंड. ये बच्ची गाना गा रही है, डांस कर रही है, चिड़िया बोल रही है, ये पटाखे हैं, दिवाली के समय छुड़ाते हैं, ये इसके कान में कुछ कह रही है, ये पुलिस, ट्रैफिक पुलिस व्हिसिल बजा रहा है, ये लड़का बांसुरी बजा रहा है, ये आवाज़ मैंने भोंपू है, और ये कुत्ता देखो भौंक रहा है, बिल्ली. तो इस तरह की इसमें से जो साउंड आप सुन पाते हैं, ये सारे साउंड आप सुन पाते हैं. ठीक है, सब साउंड आपको सुनाई पड़ेंगे. केवल ये जो कान में बोल रही है ये साउंड हो सकता है नहीं सुनाई पड़ता है, बहुत धीमा बोल रही है. तो ये सारे साउंड सुन सकते हैं. विच साउंड डू यू हियर ड्यूरिंग द रेसेस इन द स्कूल? रेसेस के समय आप कौन कौन से साउंड सुनते हैं स्कूल में? व्हेन देयर इज साइलेंस इन द क्लासरूम, क्लोज योर आइज एंड सिट क्वाइटली. विच साउंड इन योर सराउंडिंग कैन यू हियर नाउ? कौन कौन सा साउंड तुमको आस पास सुनाई पड़ता है? क्लासरूम में जब शांत बैठते हो तो कौन कौन सा साउंड सुनाई पड़ता है? क्वाइटली, एकदम शांति से. प्रिपेयर ए कॉमन लिस्ट ऑफ ऑल दीज साउंड्स एंड डिस्कस देम. इस साउंड्स का एक लिस्ट बनाना है और उस पर डिस्कस करना है. यू विल सी दैट देयर इज ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द innumerable sounds that we hear. Classify these sounds in two ways: soft, loud and pleasant, unpleasant. ऐसे साउंड को माने जो हम सुनते हैं उसको क्लासीफाई करना है. सॉफ्ट साउंड है, लाउड बहुत तेज साउंड है, प्लेजेंट है अच्छा लगने वाला है, कि अच्छा नहीं लगने वाला साउंड है. सम साउंड्स आर लाउड एंड आर हर्ड ईजिली while some others are very soft and cannot be heard unless we listen attentively. We like some sounds. On the other hand, we get annoyed by some other sound. माने कुछ साउंड हमको अच्छे लगते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं. कुछ साउंड बहुत तेज होते हैं, वो हम नहीं सुन पाते. हाउ आर साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे निकलता है? व्हेन ए सॉन्ग इज बीइंग प्लेड ऑन ए रेडियो आर ए म्यूजिक सिस्टम इन द हाउस, प्लेस योर हैंड ऑन इट्स स्पीकर. व्हाट डू यू फील? जब तुम्हारे घर में ऐसा कोई साउंड बज रहा हो तो उसके स्पीकर पर ऐसे अंगुली रखो तो तुम्हारी अंगुली में कुछ आभास होगा, जैसे आवाज़ कंपन टाइप की, झंकार जैसा महसूस होगा. पुट ऑफ द म्यूजिक. अब म्यूजिक बंद कर दो. व्हाट डू यू फील नाउ? आपको अब कैसा लग रहा है उसका अनुभव करो. तो इस प्रकार से आप साउंड का अनुभव करो जब बज रहा है और जब उसको हमने पुट ऑफ किया, बंद किया. तो इस प्रकार से उसका अनुभव हमको करना है. टेक ए रबर बैंड एंड स्टिच इट ए सो इन दिस पिक्चर. प्लग ए स्टिच बैंड apart from the movement of the rubber band. What else did you notice? ये रबर बैंड ऐसा लेते हैं, इसे खींचते हैं और खींचने के बाद उसको छोड़ते हैं तो वो साउंड करता है. ठीक है. Spread some sawdust
or mustard seed are sand on the diaphragm of the tabla. Knock on the diaphragm lightly with the finger. What do you see happening so long as tabla makes a sound? What happens when the sound stop? मानी जैसे तबला है, तबला के ऊपर कुछ सैंड ऐसे डाल देते हैं या सरसों का बीज बिखेर देते हैं और अंगुली से उस पर धीरे से ऐसे ऐसे हम करते हैं, तो क्या होता है, ये सैंड जो है उसमें भी कंपन होता है, वो तरंग उसके स्थान बदलता है और माने सरसों का बीज या सैंड में गति होती है, ऐसे ऐसे अपनी जगह पे वो उछलते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कि माने वहाँ पर कंपन हो रहा है तबला के चमड़ी पर, जब हम ऐसे अंगुली से मारते हैं और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन? इससे हमको क्या समझ में आता है? द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस साउंड, दैट इज द डायफ्रागम ऑफ द स्पीकर, द रबर बैंड एंड द डायफ्रागम ऑफ द तबला शो ए सर्टेन मूवमेंट। तबला में या रबर में कुछ चेंज होता है और उसमें कुछ हमको मोशन दिखता है। दे ऑसिलेटरी रैपिडली, इन अदर वर्ड दे वाइब्रेट। हम उसको कहते हैं वाइब्रेशन हो रहा है, कपकपी, जैसे झनकना बोलते हैं, माने वो वाइब्रेट होते हैं, उनमें कंपन होता है जिसके थ्रू साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? कंपन के द्वारा। जब किसी चीज़ में कंपन होता है, वेव्स वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होता है, तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है, यूज योर ब्रेन पावर, विच ए मेटल डिश फॉल्स ऑन द फ्लोर, इट मेक्स ए लाउड नॉइज। व्हाट डू वी डू टू स्टॉप नॉइज? व्हाट डू वी एक्सपेक्ट ऑफ द एक्शन? वो कोई थाली हाथ से छूट के ज़मीन पे गिरती है तो बहुत तेज़ की आवाज़ होती है और वो उस पर अगर हम ऐसे हाथ रख दें थाली पे तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। इसका मतलब कि थाली जब गिरती है तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वाइब्रेशन के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है जो हम सुन पाते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एज लॉन्ग एज ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द साउंड इज हर्ड। व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप द साउंड आल्सो स्टॉप। जब वाइब्रेशन बंद हो जाता है तो साउंड बंद हो जाता है और जब तक वाइब्रेशन होता है तब तक हमको गन ऐसे झनकार सुनाई पड़ती है थाली की। द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ दैट साउंड। जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम सोर्स ऑफ साउंड कहते हैं। द साउंड्स ऑफ ए सितार, ए बेल, वाटर ड्रॉप फ्रॉम ए टैप, जैसे वाटर टप 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 ऐसे गिरता है वो भी साउंड है। सितार बजाते हैं साउंड, बेल बजाते हैं, वाटर ड्रॉप बताया। ए साउसर दैट ब्रेक्स ऑन फॉलिंग डाउन, कोई प्लेट वगैरह गिर के टूट जाती है तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज दैट वाइब्रेट्स व्हेन दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो उसमें भी सारे चीज़ों में वाइब्रेशन होता है जिससे साउंड निकलता है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Acoustics, the science of the sound resonance, including the production, propagation and effects of sound, called acoustics. The intensity of the sound is measured in the unit called decibel. डेसिबल यूनिट होता है साउंड का और इससे हम डेसिबल में साउंड को मापते हैं, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, तो किसी भी साउंड की यूनिट डेसिबल में हम मापते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड इन योर लैरिंग्स ऑन वॉइस बॉक्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड। द वॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन आवर थ्रोट। ये देखिए वॉइस बॉक्स यहाँ होता है। आप जब कोई चीज़ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो धीरे से यहाँ पर अपनी ऐसी अंगुली रखो, धीरे से, उसको दबाओ मत। यहाँ पे ऐसी अंगुली रखेंगे
तो आपको बोलते समय यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस होगा। बच्चों ये करके आप देख सकते हो घर पे। जब आप बोल रहे होते हो तो अपनी एक अंगुली या दो अंगुली ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखो, ये गले के ऊपर यहाँ पर ऐसे, तो आपको इसका वाइब्रेशन कितना होता है लैरिंग्स का हमको पता चलता है। दबाना नहीं है, खाली अंगुली रखेंगे तो बोलते समय उसमें वाइब्रेट होता है लैरिंग्स, वो हमको पता चलता है। तो विदाउट वाइब्रेशन के साउंड नहीं होता है, साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होता है विदाउट वाइब्रेशन के। तो इसलिए हम जब बोलते हैं तो यहाँ वाइब्रेट होता है लैरिंग, जो थ्रोट में होता है। द क्वालिटी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इन द लैरिंग्स डिपेंड अपॉन द टॉटनेस ऑफ द वोकल कार्ड। तो जो इसकी कंपन जो है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बोल रहे हैं, लाउड आवाज़ में है, सॉफ्ट आवाज़ में है, किस तरह से है, तो वो इस पर डिपेंड करता है। ये हमारे गले में ये जो लगा हुआ है बोलने के लिए लैरिंग्स, उस पर आप उंगली रख के आभास कर सकते हो कि वाइब्रेशन कैसे होता है। ठीक है, अभी देखिए, ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस, इसको हम ट्राई करेंगे। घर पे आप कर सकते हो। एक ऐसे कटोरी लो, इसमें पानी भरो और चम्मच से उसके ऊपर ऐसे आवाज़ करो, तो हम देखते हैं पानी में तरंगे जैसी उभरती हैं। तो वही इसमें बता रहा है कि साउंड के लिए मीडियम भी आवश्यक होता है। टेक ए पॉट filled with water, strike it lightly on its rim. What do you see? Why are waves formed on the water in the pot? तो इसमें वेव्स फॉर्म होती हैं वाटर में, और इन वेव्स के द्वारा साउंड एक जगह से दूसरी जगह या साउंड आगे बढ़ती है। वाइब्रेशन इन द वाटर एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो वाटर में ऐसे हमको वाइब्रेट तरंगे दिखती हैं जब हम इसको ऐसे बजाते हैं, टन टन बजाते हैं तो इसमें वाइब्रेट होता है। हाउ साउंड इज हर्ड, साउंड कैसे सुना जाता है। देयर इज ए एयर अराउंड द सोर्स ऑफ साउंड, एज द सोर्स ऑफ साउंड बिगिन्स वाइब्रेट टू वाइब्रेट द लेयर ऑफ एयर नियर टू द सोर्स आल्सो वाइब्रेट। ए वेव ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दैट साउंड स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। सच ए वेव इज कॉल्ड ए साउंड वेव। द साउंड वेव्स reaches our ears. There is a delicate diaphragm of the eardrum in the cavity of our ears. It starts vibrating too. The sensation produced by these vibrations are passed on the brain through the nerves and ear and hear the sound. जब इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ में तरंग उठती है, वेव्स उठती है, वेव प्रोड्यूस होती है, तो वो आसपास की हवा में भी वो तरंग वाइब्रेट होती है। और आसपास की हवा जैसे हम सुनते हैं, कान में हमारे वो हवा जाती है, हम बोल रहे हैं तो वो हमारा वाइब्रेशन साउंड का वो हवा में जाता है, और वो हवा से हमारे कान के अंदर जाता है, और कान के अंदर से फिर वो वेन्स के द्वारा माइंड में जाता है, और फिर वो साउंड हम सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया है, देयर इज ए डेलिकेट डायफ्रैगम ऑफ द ईयर ड्रम इन द कैविटी ऑफ आवर ईयर। हमारे कैविटी में ईयर के स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू, वहाँ भी वाइब्रेशन होता है। द सेंसेशन प्रोड्यूस दीज वाइब्रेशन आर पास टू द ब्रेन, फिर वो ब्रेन को जाता है, नर्व्स एंड ईयर्स हियर द साउंड, फिर वो नर्व्स के द्वारा फिर वो साउंड हम सुनते हैं। प्रोपगेशन ऑफ द साउंड। Take two balloons, fill air and one and water of the other. Press the balloon filled with air against your ear and shown in the picture. ऐसे दो बैलून लेंगे, एक में एयर भरेंगे, एक में पानी भरेंगे, तो उसको कान के पास ले जाके रब करेंगे, घिसेंगे। ऐसे घिसते हैं तो उसका साउंड हमारे कान में क्लियरली सुनाई पड़ता है। रब ए फिंगर ऑन बैलून एंड लिसन टू द साउंड। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द बैलून फिल्ड विथ वाटर। जो पानी से भरा हुआ बैलून है उस पर भी हम वही क्रिया करेंगे। थ्रू विच बैलून डू वी हियर ए क्लियरर साउंड। अब आपको ये बताना है कि किस बैलून का साउंड क्लियर आता है, पानी से भरे हुए बैलून का या एयर से भरे हुए बैलून का।
Stand at the end of the big table and make a friend stand at the other end. Ask the friend to knock tightly on the table. You will hear a faint sound. एक मेज पर दोस्त को बोलो और वो आप टेबल को ऐसे धीरे से आवाज़ करो तो क्या उसको आवाज़ सुनाई पड़ता है. How we press your ear to the table and ask to friend repeat the knock. What difference do you notice? क्या डिफरेंस होता है. आप सुनो, अपने दोस्त को सुनाओ. Sound travels in the form of waves through air, water and through the solid and reaches our ear. Sound is propagated more clearly through a liquid than through air. माने साउंड प्रोपगेशन मोर क्लियरली थ्रू ए लिक्विड दैन एयर. एयर के से ज़्यादा लिक्विड में क्लियर होता है. इट हियर मोस्ट क्लियरली थ्रू ए सॉलिड. लेकिन सॉलिड के द्वारा ज़्यादा साउंड क्लियर होता है. वाई इज़ दिस सो. ऐसा क्यों होता है. ठीक है. ट्रांसमिशन ऑफ साउंड जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड आकर्स एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज़ फास्टर थ्रू ए लिक्विड फ्राम थ्रू ए गैस. लिक्विड में गैस से ज़्यादा ट्रांसमिशन उसका होता है, ज़्यादा तेज होता है, फास्टर होता है. एंड फास्टर थ्रू सॉलिड देन थ्रू ए लिक्विड. और सॉलिड में लिक्विड से ज़्यादा होता है. तो सबसे फास्टर मीडियम क्या होता है. सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर एयर होता है. तो इस प्रकार से साउंड की क्लैरिटी होती है. न्यू वर्ड्स. प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. साउंड इज सेड टू बी द propagated when sound waves spread in all directions from a source of sound. The medium of propagation of sound. तो ये मीडियम जो है साउंड का उस डायरेक्शन में स्प्रेड होता है. जैसे जहाँ पर कोई चीज़ रखी है, जब हम उससे साउंड प्रोड्यूस होगा तो चारों दिशा में उससे साउंड प्रोड्यूस होगा और चारों दिशा में साउंड बढ़ता जाएगा. तो उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ साउंड. सोर्स ऑफ साउंड के चारों दिशा में उस साउंड का प्रोपगेशन होता है. द सब्सटेंसेज अराउंड ए सोर्स साउंड थ्रू विच साउंड वेव्स स्प्रेड इन कॉल्ड द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड. जिस मीडियम से जैसे साउंड का ट्रांसमिशन होता है उसको हम उस तरह से समझते हैं. नाउ देखो नेक्स्ट पेज. यूज योर ब्रेन पावर. If a bell is hung in a vacuum container, will its sound be heard outside? एक वैक्यूम किसे कहते हैं बच्चों. वैक्यूम माने जहाँ पर कोई ऐसा कंटेनर है उसके अंदर हवा नहीं है, उसकी हवा को बाहर निकाल दिया गया, उसको वैक्यूम बोलते हैं. तो उस वैक्यूम में क्या साउंड हमको सुनाई पड़ता है. नो. वैक्यूम में कोई भी साउंड सुनाई नहीं पड़ता. New word. Vacuum means an empty space from where air is partially removed. एयर नहीं है वहाँ पर, निकाल दी गई है. तो ऐसी जगह पर साउंड सुनाई नहीं पड़ता. बिकॉज अभी मैंने बताया कि साउंड ट्रांसमिशन के लिए मीडियम इज़ नेसेसरी. मीडियम जरूरी है, माध्यम जरूरी है. साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है. और वो माध्यम कौन से होते हैं. एयर होता है, वाटर होता है, सॉलिड होता है. जैसा सॉलिड में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन तीव्र गति से होता है, क्लियर होता है, उसकी अपेक्षा उससे कम लिक्विड में होता है, सबसे कम एयर में होता है. तो इस प्रकार से साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमको मीडियम आवश्यक है. देयर इज़ वैक्यूम. वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, वहाँ हवा भी नहीं है, इसलिए हमको साउंड सुनाई नहीं पड़ता. Which of these sound is present? Which sounds are nuisance of the to the people? ये सब साउंड आप देखिए. कौन सा साउंड जो है, ये देखो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो ये क्या है. ये साउंड सुनने लायक नहीं है. ये गाना गा रही है, डांस कर रही है, तो ये साउंड सुनने लायक है. ये देखिए इतने भी साउंड्स हैं, कुछ साउंड अच्छे लगते हैं, हमको सुनने लायक होते हैं, प्लेजेंट होते हैं, कुछ साउंड अनप्लेजेंट होते हैं. ए लाउड साउंड इज हार्श टू द ईयर. सच साउंड प्रोड्यूस नॉइज.
ए लाउड साउंड इज हर्स टू द ईयर। जो तेज आवाज़ है उससे हमारा कान को तकलीफ होती है। सच साउंड प्रोड्यूस नॉइज। ऐसे साउंड को नॉइज कहते हैं, शोर कहते हैं, जो हमारे कानों को तकलीफ देता है। नाउ सी दिस पिक्चर। ये एक पिक्चर है। यहाँ इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए। यहाँ चिड़िया है, बोल रही है। ये दो कारों की टक्कर है। यहाँ पे देखो ये जहाज उड़ाया है। ये बच्ची चिल्ला रही है, मोबाइल पे बात कर रहे हैं। ये इधर हंस रहे हैं, कुत्ता इधर भौंक रहा है। ये बच्ची ड्रम बजा रही है और ये टीवी देख रही है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सब साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसे शोर भरे शोर वातावरण में कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द साउंड इम्प्लाइड इन द पिक्चर। इसमें कौन कौन से साउंड हैं ये आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और कौन कौन से साउंड कैसे कैसे हैं। हाउ वुड दिस एटमॉस्फियर इफेक्ट एज ए पर्सन हु इज़ नॉट फीलिंग वेल। ये ऐसा साउंड, ऐसा माहौल घर में है तो कोई भी वेल महसूस नहीं करता है। वुड यू बी एबल टू स्टडी इन दिस कंडीशन। क्या तुम ऐसी कंडीशन में पढ़ाई कर सकते हो। नहीं कर सकते हो क्योंकि चारों तरफ शोर शोर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज। द सिचुएशन शोन इन द टू पिक्चर ऑन पेज 94, अभी जो आपने देखा, आर ऑफन सीन अराउंड अस। सम ऑफ द साउंड दे डिपिक्ट आर प्लेजेंट वाइल अदर आर हर्स। कुछ साउंड इसमें से सुनने लायक नहीं है, कुछ साउंड सुनने लायक हैं। वेरी लाउड आर कंटिन्यूस नॉइज हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ दैट लोकेलिटी। बहुत तेज़ की आवाज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान है, हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। देयर हियरिंग में गेट इम्पेयर्ड विच कैन इवन लीड द डेफनेस। तो इससे बहुत तरह तरह की परेशानियां होती हैं। इट कैन आल्सो काज रेस्टलेसनेस, हमारी थकावट, इरिटेबिलिटी एंड मेंटल एग्जॉशन। मेंटल एग्जॉशन होता है, इससे हमारे दिमाग को भी तकलीफ होती है। वन कैन नॉट वर्क विथ कंसंट्रेशन। ऐसे माहौल में कोई कंसंट्रेशन नहीं रह सकता और पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती है। दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूस नॉइज विच मे हैव इल इफेक्ट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। ऐसे हम नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है और नॉइज पोल्यूशन के शिकार हम होते हैं और हमको इलनेस होती है। तो इस प्रकार की नॉइज से हमको बचना चाहिए। नॉइज पोल्यूशन आकर्स व्हेन वी हियर वन आर मेनी साउंड्स हार्मफुल टू द ईयर। जब कई तरह की आवाज़ें हम कान से सुनते हैं और तेज़ आवाज़ें, उसको नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। मीजर्स फॉर प्रिवेंटिंग नॉइज पोल्यूशन, इसको कैसे मेजर्स करते हैं नॉइज को। एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। हमको हॉर्न ज़्यादा बजाने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ द टीवी और रेडियो इन द हाउस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज वॉचिंग द प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम देखते हुए टीवी रेडियो का आवाज़ धीमा रखें। व्हीकल शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली टू रिड्यूस द अननेसेसरी साउंड रिप्रोड्यूस। व्हीकल्स वगैरह हमको मेंटेन रखना चाहिए जिसके कारण उसकी साउंड प्रॉपरली निकलता है, और अगर व्हीकल्स वगैरह अनमेंटेन होती हैं तो ज़्यादा साउंड करती हैं। फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट, रेलवेज स्टेशन, बस स्टैंड शुड बी लोकेटेड एट द प्रॉपर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया से ये सब एयरपोर्ट, फैक्ट्री, रेलवे स्टेशन दूर होना चाहिए ताकि साउंड पोल्यूशन से हम बच सकें, साउंड पोल्यूशन से ज़्यादा सेफ रह सकें। ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ द साउंड दैट वी इंजॉय कैन बी न्यूसेंस फॉर अदर्स। ऐसे कुछ साउंड होते हैं जो इंजॉयबल होते हैं, अच्छे लगते हैं, मधुर होते हैं, कान के लिए
सुनने लायक होते हैं। बिलीव इट और नॉट, बर्ड्स लाइक द रॉबिन and the woodcock can recognize the sound of an earthworm in the soil and they find their prey. This is because their hearing organs are very sensitive. इनके organs जो है बहुत sensitive होते हैं, जैसे soil में जो earthworm रहता है। Some species of grasshoppers produce a sound by rubbing their legs. कुछ grasshoppers ऐसे होते हैं अपने legs को rub करते हैं, जैसे मक्खियाँ उड़ती हैं तो भिन भिनाहट की आवाज़ आती है, भिन ऐसे सुनाई पड़ता है, तो पैरों को रब करते हैं। लेग्स टुगेदर वाइल फ्लाइंग इन द एयर, जब वो उड़ते। द फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स ऑफ द बी ऑफ द मॉस्किटो प्रोड्यूस द ह्यूमिंग साउंड। हैव यू हर्ड सच साउंड? ऐसे साउंड को हम सुनते हैं, जो जैसे तितलियाँ या ग्रासहोपर्स मक्खियाँ उड़ती हैं तो अपने पैरों को रब करती हैं, भिन भिनाहट की आवाज़ उनको हम बोलते हैं। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? वाइब्रेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन मस्ट होता है। जब तक वाइब्रेशन नहीं होता है हम साउंड नहीं सुन सकते। ए मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड को के प्रोपगेशन के लिए मीडियम आवश्यक है। जैसा मैंने अभी बताया, एयर, वाटर, सॉलिड में ही साउंड फैलता है। जहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता, देयर इज नो साउंड। साउंड इज प्रोपगेटेड थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मीडियम। ये देखो अभी बताया ना, गैस में जहाँ हवा हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, वहीं उसका प्रोपगेशन होता है। नॉइज इज disagreeable, irregular and loud। आवाज़, नॉइज, शोर, शोर जो है वो हम disagreeable, irregular and loud, ये नुकसानदायक है। नॉइज पोल्यूशन occurs due to continuous noise। नॉइज पोल्यूशन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। नॉइज पोल्यूशन से हमारे हेल्थ को बहुत नुकसान होता है। हाईवे ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल एरियाज काज द मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन। वहाँ से मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन होता है, हाईवे, इंडस्ट्रियल्स है और ऐसी जगहों पर। नॉइज पोल्यूशन इज ए सोशल प्रॉब्लम। नॉइज पोल्यूशन एक सामाजिक समस्या है। तो ये आसपास जहाँ ज़्यादा शोर युक्त फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, जैसे हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा से जहाज़ उड़ता है, बहुत तेज़ आवाज़ करता है। ट्रेन के ट्रैक के बाजू में घर है, तो उससे ट्रेन के आते जाते बहुत आवाज़ सुनाई पड़ता है। इसलिए ऐसे प्लेसेस से, रेसिडेंस एरिया से दूर होने चाहिए। इट इज़ नेसेसरी दैट एवरीबडी टेक्स मेजर टू प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन। और नॉइज पोल्यूशन का ध्यान सबको रखना चाहिए। Blowing the horn of vehicles is prohibited near places like schools and hospital। स्कूल और हॉस्पिटल जैसे स्थानों पर हमको हॉर्न ब्लो नहीं करना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दीज रूल्स शुड ऑलवेज बी फॉलोड। ये रूल्स हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं और स्कूल में शांति चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के लिए। तो ऐसी जगह पे हॉर्न तेज़ बजाएंगे तो हॉस्पिटल के पेशेंट्स को भी तकलीफ़ होती है और बच्चों को भी तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉइज पोल्यूशन को हम टाल सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन से बच सकते हैं। तो ये लेसन जो है अभी समाप्त होता है बच्चों, और ये लेसन के लिए क्वेश्चन आंसर हम आपको दूसरे वीडियो में भेजेंगे। इसको आप पूरा पार्ट, पूरा लेसन देखिए, और देखने के बाद क्वेश्चन आंसर के लिए हम दूसरा वीडियो बना करके आपको भेजेंगे, फिर उसको आप करेंगे। थैंक यू।